गुड मॉर्निंग दोस्तों, मधुबन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विशेषण। देखिए, विशेषण वे विकारी शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने का कार्य करते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, या फिर संज्ञा या सर्वनाम विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे विशेषण में विशेषण जो विशेषता बताई गई हो, जो विशेषता बताई जा रही हो वो कहलाता है विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई गई हो वह कहलाता है विशेष्य। और जो विशेषण की भी क्या बताता है, विशेषता बताता है, उसे हम प्रतिविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिविशेषण कहते हैं। जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है। राम बहुत अच्छा लड़का है, तो लड़का हो गया इसमें विशेष्य, अच्छा हो गया विशेषण, और बहुत हो गया प्रतिविशेषण। अर्थात प्रतिविशेषण वो होता है जो विशेषण की क्या बताता है, विशेषता। जैसे अच्छा है, अच्छा की क्या विशेषता बताता है, क्योंकि बहुत अच्छा है, तो क्या कहता है प्रतिविशेषण। विशेषण के दो रूप होते हैं, पहला है उद्देश्य विशेषण, दूसरा है विधेय विशेषण। कौन से? पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। अब देखिए उद्देश्य में क्या होता है, विशेषण विशेष्य होते हैं। पहले विशेषण आएगा फिर आएगा विशेष्य। जैसे सचिन बेहद अच्छा खिलाड़ी है, कि सचिन बहुत बेहद अच्छा खिलाड़ी है, तो अच्छा तो क्या हो गया विशेषण, और खिलाड़ी हो गया विशेष्य। तो उद्देश्य विशेषण में पहले विशेषण आता है फिर आता है विशेष्य। दूसरा है विधेय विशेषण। अब विधेय विशेषण में उद्देश्य का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इधर पहले आ जाएगा विशेष्य फिर आएगा विशेषण। जैसे राजीव बहुत स्वार्थी है, तो राजीव क्या हो गया विशेष्य, बहुत ही आ गया प्रतिविशेषण, और स्वार्थ आ गया विशेषण। अर्थात विशेष्य इसमें पहले आएगा, विशेषण इसमें बाद में आएगा। ठीक है। अब विशेषण के क्या होते हैं, चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? चार। पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। तो हम पहला पढ़ रहे हैं गुणवाचक विशेषण। कौन सा? गुणवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा हो जाएगी कि जिन विशेषण शब्दों से गुण, रूप, रंग, आकार, आकृति, अवस्था आदि का क्या होता है, बोध होता है, वहाँ गुणवाचक विशेषण होता है। अब इसके हम छोटी सी ट्रिक्स के रूप में अगर देखेंगे तो गुरुदास गंध या फिर गुरुदास, तो जब हम इस ट्रिक्स के रूप में देखेंगे तो गु से आ जाएगा गुण और अवगुण, रू से आ जाएगा इसमें रूप और रंग, डी से आ जाएगा दशा और दिशा, ए से हो जाएगा आकार और आकृति और अवस्था, एस से हो जाएगा स्वयं, स्पर्श, स्थान, और जी से हो जाएगा गंध। अर्थात गुरुदास जी, ये छोटी सी ट्रिक्स के रूप में जब हम देखेंगे तो इसमें पूरा गुणवाचक विशेषण है इसमें आ जाएगा। तो गुणवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, एक आंतरिक गुणवाचक और एक बाह्य गुणवाचक। कौन से? एक आंतरिक और दूसरा, देखिए आंतरिक गुणवाचक में क्या होता है कि अंदर से, आंतरिक और बाह्य यानी दूसरे के द्वारा, या फिर जो दिखाई देता है। जैसे कायर व्यक्ति, जुनून लड़की, मीठा दूध, धार्मिक महिला, और भाग्यशाली पैन। अब इनको क्या होता है कि इनको महसूस कर सकते हैं अपन, मतलब आंतरिक है, मन के भाव या मन से इनको हम महसूस किया जा सकता है, वो होते हैं आंतरिक गुणवाचक। जैसे कायर व्यक्ति को, जुनून लड़की को, मीठे दूध को, धार्मिक महिला को, और भाग्यशाली पैन को। भाई दिखाई थोड़ी देता कि ये पैन भाग्यशाली है, इसको अपने तो स्वयं तो महसूस कर सकते हैं इसको, भाई ये भाग्यशाली है, बिना भाग्यशाली ये पैन है। वैसे ही दूसरा होता है बाह्य गुणवाचक। अब बाह्य गुणवाचक में देखो, गाढ़ा दूध, क्या? गाढ़ा दूध, सांवला लड़का, जो हमको दिखाई देता है, अर्थात जिसको हम देख सकते हैं, वो होता है बाह्य गुणवाचक, कि बाहर से या बाह्य गुण के बारे में, गुण के बारे में हमको पता चलता है। पतली लड़की, मोटा कपड़ा, और सुनहरा पेन। था गुणवाचक विशेषण के दो होते हैं, एक आंतरिक गुणवाचक, दूसरा है बाह्य गुणवाचक। आंतरिक में अंदर की और बाह्य में बाहर की।
दूसरा है संख्यावाचक विशेषण या संख्यावाची विशेषण। तो संख्यावाची में आएगा संख्या संबंधी विशेषता बताने का काम करते हैं, अर्थात जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध होता है उसे हम संख्यावाची विशेषण कहते हैं। अब देखिए संख्यावाची 1 2 3 कुछ ज़्यादा अधिक जो भी है, तो उसी प्रकार इनको दो भागों में बांटा गया है। भाई संख्यावाची संख्या जैसे हम निश्चित पढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ये हो गए निश्चित। एक में कुछ थोड़ा बहुत ये अगर हम पढ़ेंगे ये होगा हमारा अनिश्चय संख्यावाची विशेषण। पहला है निश्चय संख्यावाची विशेषण कि इनके द्वारा विशेषता बताते समय संख्या संबंधी विशेषता का क्या होता है, बोध होता है। इसका संख्या संबंधी विशेषता का बोध होता है। ये कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। भाई सामान्य रूप से अगर हम देखें जैसे हम 1 2 3 4 पहला दूसरा तीसरा चौथा है ना, तो वैसे है। अगर इसको सार रूप में देखे हुआ तो एक छोटी ट्रिक्स है, उसके रूप में हम देख सकते हैं कि प्रत्येक गणना क्रम में समुदाय समुच्चय की आवृत्ति होगी। एक बार और देख लो कि प्रत्येक गणना क्रम में समुदाय समुच्चय की आवृत्ति होगी। तो प्रत्येक यानी प्रत्येकवाचक, गणना यानी गणनावाचक, क्रम यानी क्रमवाचक, समुदाय यानी समुदायवाचक, समुच्चय यानी समुच्चयवाचक, आवर्ती यानी आवर्तीवाचक। ये 6 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रत्येकवाचक। प्रत्येकवाचक या हरेक वाचक शब्द का प्रयोग, जैसे हम पढ़ते हैं कि प्रत्येक मजदूर क्या होता है, मेहनती होता है। हरेक लड़का कि हरेक लड़का बेरोजगारी से डरता है। तो यहाँ पर प्रत्येक और हरेक दोनों शब्द ये आ रहे हैं। तो प्रत्येक मजदूर मेहनती होता है, हरेक लड़का बेरोजगारी से डरता है। उसी क्रम में दूसरा है गणनावाचक, जिसमें हम गणना कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितना भी आगे बढ़ो उतना बढ़ सकते हैं अपन। तो जैसे वहाँ 2 विद्यार्थी खड़े हैं, क्या वहाँ 2 विद्यार्थी खड़े हैं, या फिर वहाँ 2 व्यक्ति खड़े हैं, वहाँ पर 2 बच्चे लड़ रहे हैं या घूम रहे हैं। आसानी से हम इसको इसी प्रकार देख सकते हैं, अर्थात हम गणना कर सकते हैं। अर्थात जिसकी गणना की जा सके वो आते हैं गणनावाचक विशेषण में। तीसरा है क्रमवाचक। अब इस क्रमवाचक में क्या होता है कि क्रम जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, जैसे हम कहेंगे एग्जाम्पल के रूप में कि पंक्ति की दूसरी महिला क्या हो गई, बेहोश हो गई। अगर विद्यालय के बच्चों के बारे में कहें कि पंक्ति की दूसरी छात्रा पढ़ने में होशियार है, तो दूसरी, तो ये क्या आ गया अपना क्रमवाचक, अर्थात क्रम के बारे में हम बता रहे हैं कि पहली है या दूसरी या चौथी या पांचवी है। उसी प्रकार चौथा है समुदायवाचक। समुदाय में क्या होगा कि समुदाय के बारे में बताया, जैसे चारों पांचों छठों सातवें या जितने भी आगे तक बताना चाहें उतने बता सकते हैं। कि जैसे चारों भाई सरकारी सेवा में है, पांचों भाई अच्छे या तीनों भाई प्रेम से रहते हैं, या 2 भाई आपस में झगड़ते हैं, या दोनों भाई आपस में झगड़ते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि समुदाय का वो होता है कि एक पूरा समुदाय जो एक जगह रहता हो, जैसे 5 भाई एक साथ रह रहे हो तो हम क्या कहेंगे, पांचों भाई एक साथ रह रहे हैं, या पांचों भाई एक संयुक्त परिवार में रह रहे हैं। तो वहाँ होता है एक समुदाय का बोध। पांचवा है समुच्चयवाचक। अब देखो समुच्चयवाचक में क्या होता है कि एक ग्रुप हो जाता है, जैसे ग्रुप में नहीं इकट्ठी वस्तुएं का होना या कुछ ज़्यादा एक जगह, जैसे मेरे पास 1 दर्जन पेंसिल है या मेरे पास 1 दर्जन पेन है। तो जहाँ पर पूरे समुच्चय का बोध होता है, यानी पूरे ग्रुप के बारे में बताया जाता है, वो होता है समुच्चयवाचक। छठा आवर्तीवाचक। आवर्तीवाचक में जैसे मेरे पास तुमसे दुगने रुपए हैं, क्या हो रहा है, आवर्ती हो रही है कि तुमसे क्या है, दुगने रुपए। कितने, दुगने रुपये। फिर तिहरे हत्याकांड का राज खुल गया, तो यहाँ क्या हो रही है, इनकी आवर्ती हो रही है कि तिहरे
दुगने, यानी मेरे पास तो 1 गुना है, उसके पास कितना है 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना। तो वहाँ पर क्या होती है, आवृत्ति होती है, हर बार नई आवृत्ति का होना। भाई किसी ने कहा कि मेरे पास 2 दुगने, 13 से दुगने रुपए हैं। तीसरे ने कह दिया कि मेरे मेरे पास 13 से 4 गुने रुपए हैं। तो वहाँ पर क्या होती है, हर चीज़ की क्या होती है, आवृत्ति हो रही है। इसी प्रकार तेरे हत्याकांड का राज खुल गया। दूसरा है अनिश्चयवाची संख्यावाची विशेषण। अनिश्चय संख्यावाची विशेषण, अनिश्चयवाची में क्या है कि जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, अर्थात किसी भी निश्चित संख्या के बारे में नहीं बताया जा सकता, वहाँ होते हैं अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। जैसे जरा, थोड़ा, मामूली, हल्का, पर्याप्त, ज़्यादा, मुट्ठी भर, कुछ, समस्त, अनेक या कई। एक तो हम पढ़ाएं बताएं 2, 4, 6 कि 2 व्यक्ति जा रहे हैं, 4 व्यक्ति आ रहे हैं, 6 बच्चे घूम रहे हैं। या फिर ऐसे बताएं कि कुछ लोग आ रहे हैं, जरा सा पानी ले आओ, मामूली सी बात हो गई, है ना, मेरे लिए ये दूध पर्याप्त है, मैं ज़्यादा दूध नहीं जान मतलब जहाँ पर निश्चितता का बोध नहीं होता है, अर्थात उन संख्या का बोध जहाँ पर उसमें निश्चितता होती ही नहीं, वे होते हैं अनिश्चय संख्यावाची विषम। जैसे सारे पक्षी एक साथ उड़ गए। अब सारे में कोई निश्चितता नहीं है कि 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, ये सब क्या है, अनिश्चित है। अब सारे में 2 पक्षी भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो अर्थात इसमें किसी प्रकार की कोई भी निश्चितता नहीं है। सभी मजदूर गर्मी से क्या है, त्रस्त है, अर्थात परेशान है। गर्मी से क्या है, सभी मजदूर परेशान है। तो यहाँ पर सभी मजदूर, अब मजदूरों की संख्या के बारे में नहीं बताया, यहाँ पर सामान्य रूप से बताया कि सभी मजदूर। अब सभी मजदूर हम कितने भी मान सकते हैं। उसी प्रकार सभी विद्यार्थी मेहनती होते हैं। किसी एक के बारे में न बताकर सभी के बारे में बता दिएगा, अर्थात किसी एक की निश्चितता का बोध नहीं हुआ, इसलिए यह होता है अनिश्चयवाचक। मेरे पास कई घड़ियाँ हैं, क्या है, मेरे पास कई घड़ियाँ हैं। तो कई का मतलब 10, 5, 2, 4 जितनी भी होगी उसके पास है, लेकिन वो निश्चित नहीं पता कि मेरे पास 2 घड़ी है, 4 घड़ी है। आजकल जंगल में मामूली पेड़ ही बचे हैं। अब मामूली से क्या क्या मतलब अपना कि कुछ पेड़ ही बचे हैं या थोड़े से ही पेड़ बचे हैं। तो यहाँ पर निश्चित नहीं किया है कि 100 पेड़ बचे हैं, 200 पेड़ बचे हैं, 500 बचे हैं या 1000 बचे हैं। इसने अनिश्चितता का बोध करा दिया। अनिश्चित संख्या का क्या करा है इसने, बोध कराया कि मामूली पेड़ बचे हैं। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक में कि वे विशेषण जो किसी संख्या की माप तोल मात्रा या विशेषता बताते हैं, कि वे विशेषण जो किसी संख्या की माप तोल मात्रा की विशेषता बताते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 2, एक निश्चित और दूसरी अनिश्चित। भाई एक तो निश्चित परिमाणवाचक और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। तो निश्चित में क्या होता है कि किसी निश्चित का वो होता है कि जैसे 2 किलो, 4 किलो, 6 किलो, 5 किलो, 10 मन, 2 मन। अब देखो इसमें आधा किलो गेहूँ क्या हो रही है, इसमें निश्चितता हो रही है। 3 मन चावल, 5 लीटर दूध, 2 किलो नमक, 4 फलांग दूरी, 1 कुल्हड़ी लस्सी। तो इसमें क्या हो रहा है, निश्चितता का बोल हो रहा है कि कितनी मात्रा है, उन मात्राओं की क्या हो रही है, निश्चितता हो रही है कि 2 किलो है, 4 किलो है, या 2 फलांग दूरी है, या फिर 1 कुल्हड़ी लस्सी है। तो इन सभी में क्या हो गया, एक निश्चित परिमाण का या मात्रा का बोध हुआ है। तो इसे कहते हैं हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब अनिश्चित में क्या है, 2-4 मीटर कपड़ा, क्या 2-4 मीटर कपड़ा। अब 2-4 मीटर में 2 मीटर भी हो सकता है, 3 मीटर भी हो सकता है, और 4 मीटर भी हो सकती है, या 6 मीटर भी हो सकता है। जरा सा नमक। अब जरा सा नमक का मतलब 100 ग्राम भी हो सकता है, 50 ग्राम भी हो सकता है, 1 किलो भी हो सकता है, 10 किलो भी हो सकता है, या एक चुटकी भर भी नमक हो सकता है। थोड़ा सा पानी या थोड़ा सा घी। अब थोड़ा सा घी का मतलब 1 कटोरी हो सकता है, 1 गिलास हो सकता है, 1 जग हो सकता है, अर्थात इसमें उसकी मात्रा का बोध नहीं
कराया गया है कि कितना घी है। तो इन तीनों में निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, तो वहाँ होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। चौथा है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, कि यदि सर्वनाम संज्ञा से पूर्व आकर संज्ञा की ओर संकेत कर उसकी विशेषता बताने का काम करे, उसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। कि यदि सर्वनाम संज्ञा से पूर्व आकर संज्ञा की ओर संकेत कर, पहले पूर्व आएगा, फिर उसके क्या करेगा, संकेत करेगा, और उसकी विशेषता बताने क्या करता है, कार्य करता है। भाई सर्वनाम शब्द है वो संज्ञा से पहले आएगा, और संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की ओर क्या करेगा, सबसे पहले संकेत करेगा और उसकी विशेषता बताएगा, तो वह होता है सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। अब देखो इसमें क्या आएगा, पहले सर्वनाम प्लस संज्ञा, अर्थात पहले आएगा सर्वनाम फिर आएगी संज्ञा, तो दोनों मिलकर क्या बना देंगे, सार्वनामिक विशेषण बना देंगे। जैसे ये देशवीर जवानों का, तो इसमें क्या बताया गया है, ये देश अर्थात देश की ओर संकेत किया गया कि देश कैसा है, वीर जवानों का देश है। भाई भारतीय देश कैसा है, वीर जवानों का देश है, तो किसकी ओर संकेत कर दिया इसमें, ये देश के जवानों की ओर संकेत किया गया। दूसरा है कोई पत्थर से ना मारे। अब देखिए इसमें सार्वनामिक विशेषण नहीं है, क्या नहीं है, सार्वनामिक विशेषण नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें संकेत नहीं किया गया है। क्या नहीं किया गया है, संकेत नहीं किया गया है, संकेत नहीं किया गया इसमें केवल क्या है, केवल सर्वनाम ही है, क्या है, सर्वनाम ही है, इसमें संकेत नहीं किया है। सार्वनामिक विशेषण के दो प्रकार होते हैं। सार्वनामिक विशेषण कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार। पहला है मूल सार्वनामिक विशेषण, दूसरा है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो मूल में उत्तम व निजवाचक को छोड़कर, जैसे यह लड़का वही है जिसने टॉप किया था, मतलब यह लड़का वही है जिसने टॉप किया था, कक्षा में सर्वोच्च स्थान या सर्वोच्च नंबर इसने प्राप्त किए थे। तो यहाँ पर सर्वोच्च अंक कौन प्राप्त करा, लड़का, अथवा लड़के की ओर इशारा करके कहा गया है कि लड़का वही है जिसने क्या किया था, कक्षा में टॉप किया था। कोई व्यक्ति आवाज दे रहा है, अर्थात इसमें भी क्या किया गया है, संकेत किया गया है कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, आवाज दे रहा है। इस पार्श्विक प्रवृत्ति के कारण वह परेशान है, अर्थात इस पार्श्विक अर्थात जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति के कारण क्या है, वो व्यक्ति परेशान हो रहा है। किसी महिला से भी गलती हुई होगी, तो यहाँ पर संकेत किया गया, कोई कारण हो गया, तो उसका क्या किया गया है, संकेत, कि किसी महिला से क्या हुई होगी, इस बात की गलती हुई होगी। तो ये सभी क्या है, मूल सार्वनामिक विशेषण। दूसरा है यौगिक। यौगिक दो प्रकार होते हैं, गुणवाचक यौगिक और दूसरा परिमाणवाचक यौगिक। अब देखो गुणवाचक में ऐसा, जैसा, वैसा और कैसा, ऐसा, जैसा, वैसा और कैसा, ये शब्द आएंगे किसमें, गुणवाचक यौगिक में। दूसरा है परिमाणवाचक में। परिमाणवाचक में हमेशा क्या होती है, मात्रा का वो होता है कि इतना, जितना, उतना और कितना। जैसे पहला है राम जैसा स्वार्थी कोई नहीं, राम जैसा स्वार्थी कोई नहीं, तो यहाँ क्या आ गया, जैसा। तो जैसा में कौन सा आ गया, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। दूसरा है परिमाण, कि इतनी सुंदर लड़की पहले नहीं देखी, इतनी सुंदर लड़की पहले कभी नहीं देखी, अर्थात किसी ने कोई लड़की देखी होगी जो क्या थी, अति सुंदर थी, जो उसने पहले कभी नहीं ऐसी देखी होगी, तो कह रहा है कि इतनी सुंदर लड़की पहले कभी नहीं देखी। तो ये हो गया परिमाणवाचक यौगिक विशेषण। उसी प्रकार विशेषण की क्या होती है, तीन अवस्थाएं होती है। पहली मूलावस्था, दूसरी उत्तरावस्था, तीसरी उत्तमा अवस्था। तो मूल अवस्था किसी एक के बारे में, जैसे सुंदर है, मधुर है और अच्छा है, कि वो लड़की सुंदर है, उसकी आवाज़ मधुर है, वो लड़का अच्छा है। उत्तरावस्था दो के बीच में क्या कराएगा, भेद करवाएगा, कि सुंदरतर, मधुरतर और अच्छा,
अच्छा है और अच्छा है। तीसरी उत्तम अवस्था कि सुंदरतम, मधुरतम और सबसे अच्छा। सुंदरतम, मधुरतम और सबसे अच्छा। तो विशेषण की कितनी अवस्था बताई गई है? 3 अवस्था, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तमा अवस्था। सुंदर, सुंदरतर, जैसे सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतम, मधुर, मधुरतर, मधुरतम, अच्छा और सबसे अच्छा। इसकी कितनी बताई गई है? 3 अवस्थाएं बताई गई है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज जो विशेषण जो पढ़े हमने वो आपके अच्छी तरह समझ में आए होंगे। तो इनको एक बार देखें, अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो इसको वापस से क्लास को दोबारा देख लीजिए, अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। और क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो और अपने दोस्तों को क्या कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, जिससे वो भी पढ़ सके। जय हिंद।